दोस्तों साथियों, इजराइल ईरान का युद्ध जारी है और ताज़ा खबर के हिसाब से अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है और ऐसे बम बरसक मिसाइलों से हमला किया है कि जो 60 फुट मोटी कंक्रीट छतों को पार करने में सक्षम है। शायद अमेरिका के पास जो ये बंकर नष्ट करने वाले बम हैं या मिसाइलें हैं, वो शायद दूसरे देशों के पास नहीं होंगी, हों तो अभी किसी को पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम आपको 1 मिनट के लिए जो है युद्ध के पृष्ठभूमि में ले चलना चाहते हैं। आपको मालूम है 1.5 साल के आसपास इजराइल में 1,500 युवक युवतियां एक सुंदर जगह पर उत्सव मना रहे थे। हमास कई सालों से बंकर बनाते बनाते, खुफिया रास्ता बनाते बनाते, खोह बनाते बनाते, जिस तरह से सुरंग बनाई जाती है वो इजराइल के 1 किलोमीटर के दायरे तक पहुंच गया था। और ये भी आपको मालूम है कि फिलिस्तीन के लोग इजराइल में नौकरी करते थे और इजराइल आपको मालूम है 90 लाख के करीब कुल आबादी है उसकी। और फिलिस्तीन वगैरह लोग, ये मुस्लिम लोग हैं, वो क्यों नौकरी करते थे? लेकिन नौकरी तो वहाँ करते थे, अच्छी तनख्वाह लेते थे, अच्छी पगार पाते थे, लेकिन उनका मकसद था इस्लाम। और इन लोगों ने इजराइल के साथ पीठ में छुरा भोंका। इन्होंने खुफियागिरी की। जितने इजराइली फिलिस्तीनी उनके यहाँ वर्कर थे, चाहे इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या मजदूर हो या लेबर हो, अच्छी तनख्वाह पर भी उनके पेट नहीं भरा और इजराइल को बर्बाद करने के लिए जो है ये हमास के साथ मिले रहे। और इसमें बार बार नहीं कहना है कि जो लड़कियों को इन लोगों ने किडनैप कर लिया, पकड़ लिया, उनके साथ कौन सी दरिंदगी इन्होंने दिखाई थी, किस इस्लाम की परिभाषा इन्होंने लिखी थी। और अभी तक काफ़ी बंधक हमास के क्षेत्र में इजरायली हैं और हमास के भी लोग जो है इजराइल के। इसके बाद ईरान का मौन सहयोग या खुला सहयोग हमास के साथ रहा, हिजबुल्लाह के साथ रहा, हूती विद्रोह के साथ रहा, सिर्फ इसलिए कि इजराइल जो है गैर मुस्लिम कंट्री है। तो ये तो मुसलमानों का खेल है, ये इस्लाम का खेल है। और बीच बीच में वो इजराइल कहता रहा जो हमारे दुश्मन है, जो दुश्मन का साथ देंगे वो भी मेरा दुश्मन है। वो तो स्वाभाविक है, दुश्मन का साथ देने वाला दुश्मन होता है। और इसी कारण से इजराइल ने ईरान को सबक सिखाने के लिए युद्ध चालू कर दिया। और भयंकर इस युद्ध में ऐसी स्थिति जा पहुंची कि अभी ताज़ा खबर में आया है कि कल जो है अमेरिका भी इस लड़ाई में कूद पड़ा। अभी 2 दिन पहले जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे थे और उनके विदेश सचिव उनके साथ रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज भी थे। जो भी गुप्त मंत्रणा हुई हो, ट्रंप ने कहा था अभी हम 2 हफ्ते का समय देते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कोई जो है सटीक या सकारात्मक पहल नहीं दिखाई पड़ी। तो अमेरिका ने जो है उनके परमाणु बमों के स्थानों पर या निर्माण क्षेत्र में उसने बमों से हमला कर दिया, मिसाइलों से हमला कर दिया। अब ये नहीं पता है कि उसके परमाणु बम जो है ध्वस्त हुए कि नहीं ध्वस्त हुए, वो अलग की बातें हैं। आइए दोस्तों साथियों, इजराइल ईरान में मिसाइल हमले और बमबारी जारी है। तेल अवीव, दुबई, वाशिंगटन संघर्ष विराम के लिए तेज होते कूटनीतिक प्रयास के बीच इजराइल व ईरान ने शुक्रवार को एक दूसरे के ठिकानों पर मिसाइल दागे थे, पिछले यही शुक्रवार को, और बम बरसाए। इजराइल ने तेहरान समेत उत्तर पश्चिम ईरान में हमले कर मिसाइल भंडार के साथ मिसाइल निर्माण करने वाले फैक्ट्रियों को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने भी तेल अवीव समेत कई इजरायली शहरों को निशाना बनाया।
इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के लिए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंचे हैं और साथ रक्षा मंत्री इजराइली कॉटेज। ट्रंप ने कहा कि इजराइल के साथ अमेरिकी सेना को युद्ध में शामिल करने पर वो 2 हफ्ते में समय लेंगे। इजरायली सेना के 60 से अधिक लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार को तड़के विमानों से हमला किया। कैस्पियन सागर के किनारे रस शहर में पर भी हमला किया इजराइल ने। ईरान ने इजराइल के हाइफा में रिहायशी क्षेत्रों पर भी मिसाइल दागे। इसमें 17 लोग घायल हुए हैं और एक 6 मंजिला इमारत खंडहर हो गई। तो दोस्तों साथियों, अब ये कहाँ जाएगा ये हम नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, और अभी आज ही पेपर में आया है कि नहीं, अमेरिका भी इस युद्ध में अटैक कर चुका है और उसके परमाणु बमों के निर्माण क्षेत्र में जहां परमाणु बम रखे गए हैं उस पूरे क्षेत्र को उसने तबाह करने का प्रयास किया है। अब और आगे क्या सिचुएशन होती है फिर हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों साथियों, और युद्ध समस्या का हल नहीं है, लेकिन ये इस्लाम के नुमाइंदे जो है इस्लाम के तौर तरीकों से चलना चाहते हैं और अब ये स्थितियां हैं कि कौन देश किसके साथ है। और वैसे सभी को मालूम है भारत के इजराइल के बहुत अच्छे याराना है, हर वक्त इजराइल के साथ भारत खड़ा रहा है और ऐसे समय में इजराइल भारत की मदद की है जब कोई मदद करने वाला नहीं था। अब ईरान भी दोस्त है, इजराइल भी दोस्त है। अब भारत को कौन सी कूटनीति चलनी है, कौन से कदम उठाने हैं, ये भारत को सोचना है। अब अपनी पृष्ठभूमि में जो है मेरे हिसाब से इजराइल का साथ देना ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों साथियों, हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।